प्रधानमंत्री कहाँ है? वो तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। अगर देश के प्रधानमंत्री होते, देश के प्रधानमंत्री होता तो अपने किसानों से बात करता, लेकिन वो जो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं किसान के समर्थन में, उनको दिल से भारत के किसानों का सल्यूट है। हाथ जोड़ के नमन है उनको कि लगे रहिए, वहाँ आप देखिए, विदेश आप देखिए और देश में हम हैं। भारत का प्रधानमंत्री हो करके अमेरिका में क्यों प्रचार कर रहा था अब की बार ट्रंप सरकार? इंडिया से तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि इंडिया से कोई गए हैं, और हो सकता है भाई दो चार ऐसे भी तो हमारे फार्मर हैं जो पैसे वाले हैं, हो सकता है वे लोग गए हों, और तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन वो जो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं किसान के समर्थन में, उनको दिल से भारत के किसानों का सल्यूट है। हाथ जोड़ के नमन है उनको कि लगे रहिए, वहाँ आप देखिए, विदेश आप देखिए और देश में हम हैं। वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं या आप लोग? नहीं, हमारा अपनी मर्जी, जो जहाँ हो रहा है सब अपनी मर्जी से। अभी जो हमारी महापंचायतें होती हैं ये भी हमारी मर्जी से नहीं है, वहाँ के किसान करते हैं। सिर्फ इनसे, हमारे नेताओं से समय ले लेते हैं कि आपको आना है, हम यहाँ एक महापंचायत कर रहे हैं। तो फिर आप पर बीजेपी वाले आरोप लगाएंगे कि हिंदुस्तान में तो विरोध करवा ही रहे हैं, बाहर में भी करवा रहे हैं किसान, मतलब जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे वो भी ये विरोध करवाएंगे। क्यों? हमें लगाते हैं ना आदत तो यार देखिए, आरोप तो इनका काम है। हम पे कौन सा आरोप बचा जो नहीं लगा आज तक? लगाइए, हम आरोप झेल रहे हैं, खूब लगाइए जितने लगा सकते हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि ये भारत का प्रधानमंत्री हो करके अमेरिका में क्यों प्रचार कर रहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप कहाँ गए? तो ये इनको देखना है। हमारा काम है, अगर कोई हमारा समर्थन कर रहा है, क्योंकि वे जो वहाँ हैं वो न्यूयॉर्क में हैं, कहाँ के हैं? अरे हमारे ही तो बेटे हैं। आपके कोई नेता को आमंत्रण आया वहाँ से? वो मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, एक बात है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, 10वां महीना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, लेकिन चुनाव में जो हलचल है वो धर्म की राजनीति तो है ही। आप देखिए मुस्लिमों को पकड़ना शुरू हो चुका है, और भी कुछ लोग हैं, जैसे रेप की घटनाएं हो रही है। तो क्या इसमें किसान क्या कैसे देखता है हर चीज़? देखिए, उनका काम है राजनेताओं का कि देश के अंदर फूट डालो, राज करो, देश में नफरत फैलाओ, इनको एक साथ ना होने दो, तो वो करेंगे। हमारा काम है जोड़ना। वे तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। वे नफरत वाले हैं, हम प्यार वाले हैं। और यही संदेश हम लेके सारे देश में जाएंगे। एक चीज़ और देखते हैं कि मीडिया दो चीज़ों पे अभी काफ़ी चुप्पी साधे हुई है, जो बहुत बड़ा मुद्दा था। एक वहाँ पकड़ा गया गुजरात में, अफीम पकड़ा गया कई 21,000 करोड़ का। दूसरा ये है कि जो महंत का मतलब आत्महत्या कर लिया। ये दोनों मीडिया से बहुत गायब है, जो मेन मुद्दा वो गायब है। देखिए, मीडिया से कैसे हुई भाई? मीडिया से क्यों गायब नहीं होगा? क्योंकि जो गुजरात में पोर्ट पे जो वो हीरोइन पकड़ी गई है नशे की, वो किसके यहाँ पकड़ी गई? अडानी के यहाँ। अडानी किसका यार है? देश के प्रधानमंत्री का। तो बताइए वो कैसे बोल जाएंगे प्रधानमंत्री के यार के खिलाफ? दूसरा चीज़, जो महंत की हत्या हुई है, ये महंत ही नहीं था, ये सबसे बड़ा महंत था, और ये अयोध्या मंदिर से जुड़ा हुआ था। और हत्या क्या है? हत्या हुई है ये क्यों? कि जो आदमी सिग्नेचर करना नहीं जानता, वो 15 पन्नों का सुसाइड नोट कैसे लिखा गया? वो किस व्यक्ति ने लिख कर रखा? बहुत बड़ी साजिश है। सीबीआई को जांच गई है शायद। वही तो बीजेपी कहती है, दावा करती है कि हमारी जो है हिंदुत्व पार्टी है, हमेशा बात करती है। लेकिन इतने बड़े महंत का की मौत हो जाती है, अब मीडिया चुप होती है। मीडिया आप कहते हैं कि गोदी मीडिया उनकी है, फिर भी चुप है। देखिए, वो क्यों चुप नहीं रहेगी कि लगभग 24 महंत की हत्या हो चुकी है, साधु सन्यासियों की, 24 की, इस हिंदू राष्ट्र में, इस हिंदू के ठेकेदारों के राज में। तो ये क्या है? ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। और बात तो ऐसे ही करती है। देखिए, हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, और इनको ये पता नहीं कि जो ये समय चल रहा है श्राद्ध का, इस श्राद्ध में कोई शुभ कार्य नहीं होता हिंदुओं के रीति रिवाज के अनुसार। और कल जो है वहाँ
मिहिर भोज जी की मूर्ति का अनावरण कर गया, और वो कर गया जो सबसे बड़ा हिंदुओं का ठेकेदार बनता है। ताऊ, न्यूयॉर्क में जो आप लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें इंडियन लोग हैं या वहाँ के अमेरिकन किसान हैं? देखिए, अब वो तो जब सामने आएंगे, आपके पास तस्वीरें आएंगी, उसमें देखेंगे। मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं हैं। मीडिया में फिर चलने लगेगा क्या? इन लोगों ने उकसाया उसको, अच्छा, यही लोग हैं वो लोग। हम तो ऐसे ही उकसाएंगे भाई। इनके मिर्ची लगती हो तो अच्छा है, लगे। अभी अभी आपने कहा कि हम प्यार बांटते हैं, अभी मिर्ची लगा तो इनके लगेगी ना। जनता में ही तो प्यार बांटना है, हैं? जनता में ही तो प्यार बांटना आप क्लियर करके बता दीजिए, प्यार बांटते कहाँ है? है। प्यार बांटते देश कहाँ की कहाँ? जनता में। जनता में? हाँ। जनता में मीडिया आती है? है, गोदी मीडिया नहीं आती, कौन सी मीडिया आती है? ये सोशल मीडिया गोदी मीडिया मिल जाए तो क्या करोगे आप उससे? है। बहिष्कार कैसे? डंडे से? ना, बात नहीं करने, तो बहिष्कार बहिष्कार हो गया। आपको तो देखा गया नारा लगाते हुए, गोदी मीडिया है जैसे। तो यार, ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट तो किसी के भी खिलाफ कर सकते हैं। जो किसान बड़े नेता हैं वो तो मीडिया का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, वो मंच पे जाते हैं, हाँ, तो बात करते हैं। ऐसा ही है। देखिए, उनको जवाब भी देना है, जवाब भी तो देना। फिर वो कहेंगे देश की जनता से कि हम आपकी बात दिखाना चाहते हैं, आपके नेता हमसे बात नहीं करते। हमारे नेता जाते हैं, उनको वहाँ धुनाई कर देते हैं, बातों से पता चल जाता। तो आप लोग भी वही उनकी करिए ना। औकात दिखा देते हैं। आप लोग भी वही करिए ना, बात मत करिए। क्या? विरोध करना क्या जरूरी है? क्या हाय लगाना ऐसा, या भगा देना किसी देखिए, प्रोटेस्ट से? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। भगाना? नहीं भगा कौन रहा? हम तो नारे लगाते हैं, डर के वो भाग जाते हैं, तो हम क्या करें? डर के भाग जाते हैं? हाँ, डर के भाग आप जाते हैं। रिकॉर्ड ही नहीं करने देंगे। क्या? आप ये कहते हैं कि मीडिया मुझे दिखाती नहीं है, अब वो दिखाने आती है तो आप लोग भगा देते हैं। तो यार, उस आप मीडिया चाहते क्या उस मीडिया से? मीडिया से बताइए। पूछो कि जितने एलिगेशन मीडिया ने हम पे लगाए हैं, क्या हम हैं? क्या उस गोदी मीडिया ने एक बार भी सरकार से सवाल किया है? आपसे ज्यादा तो सरकार पे एलिगेशन लग गए हैं। सरकार से मोदी जी पे लग गया, एक- उसके बर्थडे पे इतना एलिगेशन लगा दिया वो लोगों ने। वो लोग चला दिया। लोगों ने चलाया। हाँ, क्या उस मीडिया ने एक भी सवाल पूछा? तो क्या आज वो प्रधानमंत्री नहीं है क्या? क्या ना? आप किसान के किसान ही है, वो प्रधानमंत्री का नहीं, वो प्रधानमंत्री कहाँ है? वो तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। अडानी साहब अगर का देश पुराना के रिश्ता है। प्रधान होते, अडानी साहब का देश रिश्ता के है। प्रधानमंत्री होता, तो अपने किसानों से बात करता। इसीलिए तो अडानी तो अंबानी से किसानों का भी तो अडानी से रिश्ता है ना। हिमाचल प्रदेश के किसान से जाके मिलिए, हाँ, तो रो रहे पुराना हैं, रिश्ता है उनका। रो रहे हैं बेचारे, वो आप में से नहीं है क्या? रो रहे हैं किसान। तो उन्होंने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ, अडानी का नहीं कहा था। क्या? कहा था कि देश का चौकीदार। अब देश का चौकीदार है, हाँ। तो चौकीदार को संपत्ति बेचने का अधिकार किसने दिया? आपने दिया वोट देकर? ना, अरे आपने ही तो दिया है। हम अब तो कह रहे हो चौकीदार है, उसने कहा है। अधिकार यार, तुम भी आपने दिया पत्रकार ना। महोदय। रखवाली के लिए आपने दिया ना। हाँ, तो रखवाली दिया था, हाँ, तो रखवाली को हमने ये थोड़ा ही कहा था बार बेच बार दे। बोलते बेचने की बात। आपने प्राइवेटाइजेशन सही है या गलत है? गलत। मेरे हिसाब से सही है। क्या क्या? आप घंटों रेलवे की लाइन में खड़े रहते हैं, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा ना, कम से कम वो तो बचेंगे। हाँ। थोड़ा पैसा ज्यादा जाएगा। हाँ। हर चीज में फैसिलिटी चाहिए। आज मैं इसी खोड़ा की बात करता हूँ, मेरे पास एक कॉल आया, 24 घंटे से ज्यादा से लाइट नहीं आ रही है। प्राइवेटाइजेशन हुआ होता ना तो 24 घंटे नहीं लगते उसको। तो किसकी गलती है? नगर पालिका है ये। किसकी गलती है? किसकी गलती है? पूछो मोदी से, उस योगी से प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। पूछो योगी से। अब उसमें योगी क्या करे? क्यों? एक घोड़ा कॉलोनी में किसी जगह पे लाइट नहीं आ रही है, उसके लिए योगी आएगा क्या? और कौन करेगा? योगी आए। हाँ, आपके घर का नाला में पानी नहीं जा रहा, योगी आए। योगी आएगा। आपके और नल में सुनिए, पानी नहीं आ रहा, योगी अरे आए। योगी वहाँ स्वयं नहीं आने का, तुम समझते नहीं हो। योगी से कहो कि जो वहाँ अधिकारी है टर्मिनेट कर घर भेज। अगर 10 प्राइवेटाइजेशन में क्या दिक्कत अगर है? क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है हाँ कि देखिए, अडानी का पोर्ट बना था, हाँ। है? आ गई हीरोइन, तो पकड़ा नशा भी तो गया। नशा आ गया। अब इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन से हो रहा है ये। और क्या है ये प्राइवेट का तो असर है। ये मीडिया भी आप एक टाइम में गवर्नमेंट की थी। अगर ये प्राइवेट नहीं होता तो हम आपकी आवाज नहीं रिकॉर्ड कर रहे क्या चीज? और ना हम आपकी आवाज अरे बन पाते। सुन, जब से प्राइवेट आया है, हाँ। प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूलों की क्या हालत है? प्राइवेट हॉस्पिटल आए, अगर प्राइवेट हो जाए तो हालत कैसी होगी? खराब। प्राइवेट जैसी होगी। खराब। सरकारी हॉस्पिटल आए, प्राइवेट हॉस्पिटल आए, सरकारी हॉस्पिटलों का क्या हाल है?
थप्पड़ है। क्या हुआ? प्राइवेट कंपनियां आई, सरकारी कंपनियां सारी बिकने लगी। एक चीज बता, जब ये फैक्ट्री घाटे में चल रही है, मैं चलाऊं तो घाटे में चल रही है, और मैं तुझे बेच दूं तो तेरे यहाँ जाते ही माला माल कर देती है। तो उसको गवर्नमेंट को परसेंटेज नहीं आता क्या? फायदा क्या नहीं है गवर्नमेंट को? क्या आता? यानी गवर्नमेंट प्राइवेटेशन कर दिया तो गवर्नमेंट का हिस्सा खत्म? खत्म। किसने कहा आपसे? मैंने जब गलत सोच है आपकी। जब बिकता है, हाँ, जब बिकता है तब, और बिक चुका। गवर्नमेंट ने अभी तक कोई सामान अपना बेचा ही नहीं। क्या नहीं बेचा? लीज पे, रेंट पे देने क्या का नहीं मतलब बेचा? होता है वो। एक चीज बताओ, बेचा कहाँ है? सुन ले पहले पूरी बात। LIC एक ऐसी कंपनी है, जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी है, और आज तक का रिकॉर्ड है। जब से देश आजाद हुआ, भाई चुप हो जाओ। जब से देश आजाद हुआ है और आज तक LIC कभी घाटे में नहीं गई। और जब जब देश का कोई बैंक डूबा है, सरकार को किसी आपदा में पैसे की जरूरत पड़ी है, वहाँ LIC का लगा है। अब LIC क्यों बेच रहे हैं? LIC बेच दी। हाँ गई। सरकार को कोई फायदा नजर आया हो? क्या अरे बताइए, बताओ ये क्यों बेच रही हैं? क्यों बेच रही है? मैं बता देता हूँ। बताइए। आज तक जितने भी प्राइवेट LIC वाले आए, बीमा वाले, उन कंपनियों को LIC ने जमने नहीं दिया भारत में। तो अब उन्होंने लॉबी करके सरकार पे दबाव बनाया कि सबसे पहले इसे तोड़ो, ये हमें नहीं जमने दे रही, और तोड़ दी, तोड़ दी। अब इंडिया गेट भारत लीज पे क्या- दे दिया। इधर सुनता हूँ, इंडिया गेट है, लीज पे दे दिया। पहले कोई इनकम नहीं थी सरकार को, अब इनकम होने लगेगी। क्या थोड़ा बारीकी से सोचिए। संसद भी लीज पे दे दो ना। ये जो ये इतने महंगे महंगे बैठे हैं, दो ना। नया बन रहा है ना, क्यों वही नहीं तो देते? विधानसभा सांसद और विधायक प्राइवेट वाले रखो ना। ये अनपढ़ अंगूठा टेक 5-5 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं, 10-10, 15-15 नौकर ले रहे हैं, हवाई जहाज में घूमते हैं फ्री में, ट्रेन के AC में चलते हैं, वो भी राजधानी और शताब्दी में। तो इन्हें सबको ख़त्म करो ना। बिजली 50,000 यूनिट एक सांसद लेता है एक साल में। और बताइए, तेरे पास भी मोबाइल है, 200 रुपये में अनलिमिटेड बात है, हैं? और एक सांसद 15,000 रुपये महीना लेता है मोबाइल का। ये लूट है क्या है? और उसमें मोदी भी ले, तेरा जो सा ईमानदार बनता आप है। ऐसी बात कर रहे हैं जैसे सांसद घर से पैदा होकर के आया। बनाता कौन है? हम आप बनाते हैं ना। अरे यार, सांसद बनाए बनाता हैं कौन है? तो सुविधाएं तो ये खुद बना ले अपने आप। तो सुविधा उनको मिले ना। क्या वो आपका काम करे, उनको सुविधाएं ना मिले। काय की सुविधा? हाँ? ये काय की सुविधा? अबे पहले तो ये डिसाइड करो कि सांसद विधायक नौकर हैं या जनसेवक हैं। बोलो, तुम बताओ आज। जनसेवक है? सेवक है, नौकर भी नहीं है। अगर सेवक है हाँ। तो जनसेवक को तनख्वाह नहीं मिलती है, ध्यान रख लेना। फ्री में आपका काम करे। हाँ, सुविधाएं मिलेंगी, तनख्वाह नहीं। तो एक काम करिए, वैसा फ्री वाला विधायक आप ही बन जाइए। यूपी इलेक्शन में चुनाव है, बस जितवाने आगे का काम हम लोग कर आगे। अगर तुम्हारी चोरी पकड़े तो सब काम खुद कर लो। चोरी क्या है इस पे? हम करें या ना करें, अगर जनता की बात नहीं सुनते हो तो इस्तीफा दो। जनता या की तुम्हारे बाप दादा कह के गए कि तुम ही विधायक रहोगे, और तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा रहेगा, और उस बेटे के बाद उसका बेटा रहेगा, तुम्हारी पत्नी रहेगी, चाचा रहेगा, ताऊ रहेगा। क्यों अपने घर में वोट छापते हैं क्या? हाँ। तो वोट आप खुद देते हैं अरे हाँ, वोट हम ही देते हैं। तो क्या हो गया? लालसा देते हैं इन लोगों को। और देश की जनता इतनी गरीब है बेचारी, एक क्षेत्र में एक ही विधायक खड़ा होता है क्या? लालसा होती है, लालसा देते हैं। अरे तूने अपने गांव के प्रधान, आते क्यों हैं अरे बहकावे तूने में? अपने हैं आते हैं, फिर तेरे गांव में प्रधान बने, तू क्यों आ जा बहकाए में? मैं नहीं आता। और कौन आवे? तरफ तो वोट दे और बता, 3-4 उठे। बता, इस देश का अगर सबसे ज्यादा नाश किया है तो इन राजनेताओं ने नाश किया।